सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबकी आवाज एक छोटी सी जोत जलाने की कोशिश करने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय हिंद। आज गिरनार की बात करेंगे, बहुत गंभीर बात करेंगे, जहां पर गाली गलौच होता है, मारपीट होती है, डंडे तलवार उठती हैं। और इस बारे में परसों महंत सीताराम दास निर्मोही अखाड़े के टीकमगढ़ में अखाड़ा है इनका और मथुरा में भी है, और उन्होंने पोस्ट निकाल दी। कुछ पोस्ट आपने देखी भी कि हमें यहाँ जैन गिरनार पे आए, बता के आए, समूल विनाश कर देंगे। पहले तो पोस्ट निकाली और फिर कल उन्होंने बाकायदा 25 मिनट का वीडियो निकाला और बहुत कुछ उसमें कहा। जैनों ने ऐसा कसूर क्या किया है कि आज कोई महंत संत, कोई नेता इस तरह की बातें करने लगे हैं। जहां सामान एक साथ चलते थे, साथ साथ गाड़ी चलने वाली वैदिक शरण परंपरा क्यों इस तरह हो रहा है। पहले सुनाते हैं आपको कल जब इन्होंने वीडियो निकाला उसमें क्या कहा। पहले उसका एक झलक सुन लीजिए क्या कहा था। तो हमने पोस्ट डाली कि गिरनार पर दावा करने वालों को चेतावनी, जब गिरनार पर अधिकार लेने अब की बार जाना हो तो थोड़ा बता करके जाना, तुम्हारा समूल विनाश कर देंगे। और फिर कह रहा हूं मैं इस बात को, फिर कह रहा हूं, बात सुन ले वो विधर्मी, यदि मेरी बात को सुन रहे हो, और जोरदारी से कह रहा हूं, तुम्हारी औकात बता देंगे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और तुम्हारी यदि दम हो तो फिर कह रहा हूं कि घोषणा कर दो कि कब जा रहे हो तुम गिरनार पर्वत पर कब्जा लेने के लिए। कब जा रहे हो तुम गिरनार पर्वत पर, एक बार बता करके जाना। फिर कह रहा हूं मैंने उस समय भी कहा, कल भी लिखा है मैंने कि तुम्हारा समूल विनाश कर देंगे। और फिर कह रहा हूं कि यदि हमारे धर्म स्थलों पर कोई भी व्यक्ति यदि वहां पर अतिक्रमण करने जाएगा तो उसका हम समूल विनाश कर देंगे। फिर कह रहा हूं मैं। यह एक छोटी झलक थी। पहले पोस्ट थी और फिर 25 मिनट का वीडियो था जिसमें उन्होंने अपना पूरा गुबार निकाला। अखाड़े के सदस्य भी हैं और इनका खुद का यहाँ पर टीकमगढ़ में भी है और मथुरा में भी है। किसी न किसी को तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने अब तक मौन रखा हुआ है। कोई बात नहीं, कोई प्रतिक्रिया, कुछ नहीं, आंख बंद करके बैठे रहो। चैनल महालक्ष्मी ने हिम्मत करे बात करी, इनसे कई बार बात करी। इन्होंने बहुत अपशब्दों की बौछार की। इन्होंने ये भी कहा, गाते रहे श्री राम जी की जय, भगवान दत्तात्रेय की जय, श्री राम, इस तरह बोलते रहे 5 मिनट। फिर जब बात शुरू करते तो गालियों की बौछार करके अपशब्द कहते रख दो फ़ोन को, काट दो फ़ोन को, नहीं तो मैं फिर बोलता रहूँगा, सुनते रहोगे, कब तक सुनोगे। काट देते, फिर बात होती। लेकिन इनसे यही बात हुई। उसमें एक झलक आपको दिखाते हैं, सिर्फ इसलिए कि मन में जब इतना गुबार होता है, कौन हमारे बीच में लड़ाई करा रहा है। श्रमण और वैदिक परंपरा सनातन सम से एक साथ चल रही है। मंजिल अलग नहीं है, एक धर्म के रास्ते अलग अलग हैं। हर कोई चाहता है, कोई भगवान को जीना चाहता है, कोई भगवान बनना चाहता है। अंतिम रूप में अहिंसा शांति का संदेश। गौवंश के बारे में बहुत करते हैं, पर इन्होंने कहा पहले एक बार से वो सुनिए किस तरह से उन्होंने कहा। एक छोटा सा कट सुना रहे हैं आपको, कुछ गालियां थी उन्हें बीप कर दे रहे हैं जिससे आपको वह बुरा लगे। सुनिए जरा। मैं समूल नाश कर दूंगा, ये कौन सी भाषा हुई? भाषा तुम नहीं सिखाओगे, मुझे एक बात ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं? मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। दोबारा मत सिखाना कि मैं कैसी भाषा बोलूंगा। है मुझे सिखाने वाले मेरे आचार, मेरी परंपरा, मेरी सब कुछ है। तुम अरे कौन हो तो सिखाने वाले? आपके गुरु होंगे, कोई भी इस भाषा में कोई नहीं बोलता है। नहीं बोलना दोबारा गुरुओं के बारे में, समझे कि नहीं? अपने गुरुओं के बारे में बोलो। भाषा अपनी हमेशा सीमित रखनी चाहिए, संयमित रखनी चाहिए। मत सिखाओ हमें। क्या सिखाएं आपको? मत सिखाओ कुछ भी। फोन नहीं। रखो और फोन रखो। फिर कह रहा हूँ कि जब जाना हो दत्तात्रेय भगवान के वहां, जब जाना हो इस प्रकार से, उस बात पर जाने तो घोषणा करके जाना। फिर कह रहा हूँ तुमसे भी घोषणा करके। हाँ, हर रोज जाते हैं। हाँ तो घोषणा करके चलो। अरे हर रोज जाते हैं वहां, तुम घंटा जाते हो हैं? आपकी भाषा आपको मालूम है क्या बोलते हो? वहां से गदबद बनी, समझे कि नहीं? आपको भाषा बोलनी आती है महंतों के, हो क्या भाषा ऐसे बोलते हो? खदेड़ दिया था वहां से इतने लोगों को, ये पता है कि नहीं? आपको भाषा ऐसी बोलते हो? क्या खदेड़ दिया था मतलब? ऐसे ही बोलता हूं मैं। और बताओ, नहीं और आगे एक बोलूं कुछ? है। और आगे बोलूं? हाँ बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं इसमें? बोलना चाहते हैं
कम से कम भाषा की हमें तमीज तो रहनी चाहिए, मैं संत होकर। भाषा की अहमियत तुम रखो, ठीक है कि नहीं, कि हमारे दत्तात्रेय भगवान के स्थान में कोई जाएगा। आज तुम दत्तात्रेय भगवान कह रहे हो, कल तुम राम जन्मभूमि कहोगे कि हमारा है। दत्तात्रेय भगवान नहीं है, वहां नेमिनाथ भगवान है पहले। क्या इतिहास है आपका? है इतिहास क्या है आपका? अरे वहां मूर्ति कब लगाई गई है पता है आपको? ठीक है ना, वहां दत्तात्रेय भगवान ही थे, और दत्तात्रेय भगवान केवल हमारे नहीं आपके भी भगवान थे, ये बात करो। दत्तात्रेय जो थे, दत्तात्रेय भगवान नेमिनाथ के गणधर थे, दत्तात्रेय नाम से। दोबारा नहीं कहना, नहीं क्या? तो हाँ, दोबारा नहीं कहना इस बात को। किस बात को? दत्तात्रेय भगवान जो तुमने कहा ना, दोबारा नहीं कहना। गौतम गणधर, जैसे गणधर महावीर स्वामी के थे, ऐसे भगवान नेमिनाथ के दत्तात्रेय एक गणधर भी थे, उनके प्रथम नहीं गणधर थे। उन्हीं के थे। नहीं थे, नहीं थे। तुम मूर्ख हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। अरे कहाँ लिखा है ये बात? हम तो कहाँ मूर्ख। इतिहास में लिखा है? श्री कृष्ण जी और नेमिनाथ जी चचेरे भाई थे आपस में। अरे फिर वही बात, तो श्री कृष्ण किनके आराध्य थे? श्री कृष्ण जी वैदिक परंपरा में चले गए, नेमिनाथ जी श्रमण परंपरा में आ गए, पहली बात। दूसरी बात, अरे तो इससे क्या सिद्ध होता है कि इससे क्या सिद्ध होता है कि आप लोग भी हिंदू हैं? यही सिद्ध होता है ना। हिंदू तो कोई धर्म, वैदिक और श्रमण परंपराएं थी पहले। तो तुम वैदिक हो कि नहीं हो? क्या वैदिक हो कि नहीं हो? वैदिक और श्रमण में थोड़े फर्क है, दोनों में मंजिल एक है दोनों की। ये कहो ना कि तुम नास्तिक हो, वेद को नहीं मानते। नास्तिक है? हाँ, नास्तिक हो अपने आप को। अपने को नास्तिक कहें? और क्या, जब वेद को नहीं मानते हो तो नास्तिक हो। जो वेद को नहीं मानते तो सारे नास्तिक हो गए? बिल्कुल है। ये अपने अपने धर्म की भाषाएं हो सकती हैं, लेकिन एक को नास्तिक कह के दूसरे को नास्तिक नहीं कह सकते। जो तुम बोल रहे हो कि वहां दत्तात्रेय नहीं नेमिनाथ, तुम्हारे धर्म की भाषा हो सकती है, हमारे धर्म की भाषा नहीं है। अरे हाँ, मैं ये दत्तात्रेय है, सुनो, और हजारों वर्षों से है। वहां दोबारा जाने का प्रयास मत करना इस प्रकार से, नहीं तो जो मैंने कहा वही होगा। क्या होगा? वही जो मैंने बोला है। क्या बोला आपने? जो वही बोला मैं है, लिखा है, उस पर पढ़ लो दोबारा से। तुम्हारे धर्माचार्य कुछ भी बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते हैं। क्या कि वो कह रहे हैं कि महेश गिरी फलाना ढिमका, और उन्हें क्या नाम से भाजपा में है, इसलिए भाजपा को वोट नहीं देना है, कांग्रेस को वोट दो। अरे वोट से आपकी राजनीति से धर्म का मतलब क्या? आप वोटिंग करते, आप राजनीति करते हो, धार्मिक धर्म करते हो? की बात करते हो, तुम्हारा धर्माचार्य कुछ भी बोल सकता है, हम कुछ नहीं बोल सकते। अरे मैं कह रहा हूँ राजनीति की बात कर रहे हो, धर्म की बात कर रहे हो समय? अरे धर्म की बात कर रहा हूं मैं। तुम्हारे धर्माचार्य को क्या बोलते हैं? तुम्हारे धर्माचार्य राजनीति की बात कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूं? धर्म से राजनीति का मतलब क्या आ गया यहाँ पर? आपने कहा भैया इसको वोट दो, इसको वोट मत दो, ठीक है, अलग बात हुई, छोड़ दो। अब फोन काट दो, तुम दोबारा फोन नहीं कर रहा, मैं तो बताई बहन की। क्या? और फिर देर रात, या तो आपको आज सुबह तड़के कह सकते हो आप, फिर बात हुई इनसे। और जैसे हमने भी आज हिम्मत नहीं हारनी थी, क्योंकि कोशिश करिए, लगता था कि कहीं ना कहीं पीड़ा है इनके मन में, गलतफहमी है। सचमुच आज ये कह रहे हैं आपको, जिसने जैन समाज को गाली दी, पूरी तरह विनाश करने की बात की, उन इस महंत सीताराम दास निर्मोही के बारे में। क्योंकि हमें याद था कि जब शिखर जी का आंदोलन हो रहा था तो टीकमगढ़ में मंचों के साथ यह भी बैठे थे, और इन्होंने भी जैनों के साथ आवाज़ उठाई थी। तो जैनों के साथ रहता हूँ, फिर ऐसे कह सकता है कि वो कौन सी गलतफहमी थी, कौन इनके अंदर ये ऐसी बातें भड़का रहा है, ये हम सिर्फ बार बार फ़ोन करके, बार बार इनसे सुनवा के यह निकालना चाहते थे। इन्होंने इस जो बात सुनेंगे आप, लगभग 15-16 मिनट की आपको विदाउट कट सुनाएंगे उन्होंने, क्योंकि इन्होंने विश्वास कहा था कि अगर शायद तुम सुनाना चाहते हो, किसी सामने करने आते हो, क्योंकि तुम रिकॉर्ड कर रहे हो। मैंने कहा हाँ। कहते मैं जानता हूँ इस बारे में, पर इतना मेरा विश्वास रखना कि इस बात को नॉन एडिट सुनाना, ये ना हो तुम एक तरफा सुनाओ दूसरा मत सुनाना, सुनाना तो पूरा सुनाना, एडिट करे बगैर। उन्हीं की बात को रखते हुए, पर क्योंकि दुश्मन इस वाणी से तुरंत बनते हैं, दोस्त बनाने में, प्रेम लुटाने में विरले बन पाते हैं। और वही कोशिश की हमने, कहते हैं ना, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। उस बात को हटाइए। एक एक महंत संत जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू भाई कोई अलग नहीं है, केवल उन तक जो बात पहुंच जाती है गलत पहुंच जाती है। सुनिए नॉन स्टॉप, समझ जाएंगे इसमें कहानी आप। हमने दुश्मन नहीं दोस्त बनाए, गले लगाए, आप सुन पाएंगे। आखिर में वे बोल गए, जय जिनेंद्र तक समापन किया था हमने। सुनिए जरा नॉन कट, यह इतिहास, और साथ में कुछ चित्र वहाँ के दिखाएंगे आपको, इस अतीत की जगह से गिरनार, जिसके बारे में सच्चाई ये है और इस बारे में विरोध नहीं होना चाहिए। दत्तात्रेय भगवान की जय, ऐसे बोलो। अरे दत्तात्रेय भगवान की जय, क्या हो गया बोलो? अरे ऐसे नहीं, ऐसे बोलो, दत्तात्रेय भगवान की जय। दत्तात्रेय भगवान की जय होनी चाहिए, बोलिए, इसमें क्या बात हुई? बस अब हो गया ना, तो खत्म। अब आप बोलो। ये हम नेमिनाथ भगवान की जय।
बात बहुत अच्छी बात है, मैं यही चाहता हूं भैया, हम दोनों भाई ऐसे बोले आपस में, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन देखिए, लेकिन यार शुरुआत तुमने की है ना, तुम्हारे धर्माचार्यों ने की है, फिर मैं अरे कह रहा नहीं हूँ देखो भैया, धर्मचार्य नहीं, हम हम तो आपस में तुम्हारे ऐसे हृदय प्रेम से की रहें बात आपस में, जैसे सुनो, हमने कहा, हृदय में हाथ हम रखो कहें और कहो, हृदय में, शरद जी, जी। हृदय में हाथ रखो और क्या नाम से, हृदय में हाथ रख करके कहो कि तुम्हारे धर्माचार्यों ने शुरुआत की है, हमने क्रिया की प्रतिक्रिया की है। नहीं भैया देखो, ऐसी बात है, धर्मचार्य नहीं। आप यदि क्रिया नहीं करते तो हमारी प्रतिक्रिया नहीं होती। हम अभी आपने भाई जैनियों देखो को, कितना अच्छा बोला आपने, देखो पूरे देखिए, जैन समुदाय को हम अपना भाई मानते हैं, अपना दिल मानते हैं, हिंदू मानते हैं, सनातनी मानते हैं। बस देखो, अब जो लेकिन अब लेकिन आपके, लेकिन लेकिन हाँ, लेकिन देखिए ये बोलो, कंट्रोवर्सी पैदा की है आप लोगों ने। एक मिनट आप लोग कंट्रोवर्सी पैदा मत करिए, मेरा, हमारे यहाँ कोई आप लोगों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। अब मैं, हाँ ये देखिए, एक मिनट बात करो, देखिए मेरी आप लोगों की लड़ाई चल रही है, बस सपोज करो सुनो हमारी कोई एक लड़ाई बात चल रही सुनो, है, आप सुनो, आप थोड़ी सी मेरी सुन लो शरद जी। बोलो। अभी सम्मेद शिखर का विषय आया था। हाँ हाँ जब सम्मेद शिखर जी का विषय आया, आप पता करना, टीकमगढ़ जिला में, मध्य प्रदेश में, जहां आहार जी हैं आपके, हाँ हाँ, आहार जी के बगल में एक मेरा आश्रम है, मैं यहाँ भी बीच बीच में आता हूँ, अच्छा अभी यही हूँ। आहार जी के बगल में, बिल्कुल बिल्कुल, आहार जी यहाँ से 8 किलोमीटर है। ठीक है, और जब जब सम्मेद शिखर वाला विषय आया तो पूरा जब बंद किया गया था, पूरे बाजार बंद किए गए थे, सभाएं हुई थी, उस सभा में जब आपके सारे धर्माचार्य थे, वहां यद्यपि मुझे समुचित स्थान नहीं मिला, फिर भी मैं गया और वहां जाकर के मैंने अपना सपोर्ट दिया, बोला कि कोई भी सरकार हमारे धर्म स्थलों की मालिक नहीं है। बहुत अच्छा भैया, मैं आपका इस बारे सुन में, लेना, सुन लो मेरी बात, सुन लेना, आप आपके यहाँ के जो लोग हों, आरजी रहने वाले, टीकमगढ़ रहने वाले, उनसे पूछना कि मैं ये बोला था कि नहीं बोला था, कि किसी भी धर्म स्थल का मालिक सरकार नहीं होती है, उस धर्म के धर्माचार्य उसका संचालन करेंगे, ना कि सरकार संचालन करेगी। उस समय में बोला था। लेकिन आज जब मैंने देखा यार कि बताओ, हमारे अरे भगवान के उस वहां पर एक मिनट, एक जब मिनट, क्रिया होगी तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, इतने हम पहले मैं नहीं बैठे। देखिए आपसे मैं बात करूं, देखिए हम अब मीठी बात कर रहे हैं। देखिए आपने कहा, हम कहते हैं दत्तात्रेय भगवान हैं, उनकी जय होनी चाहिए, श्री राम भगवान है, श्री कृष्ण जी, क्यों नहीं है? अरे हमारे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, मंजिल सबकी एक है, हमें भगवान के रास्ते पहुंचना है, उनको नमस्कार करना है। मेरे भाई, मैं इस कुल में जन्म हुआ, मैं इसकी बोलता हूं, आप उस कुल में जन्म हुआ, लेकिन हम आपस में, हमारी परंपराएं, चाहे हमारे हिंदू हैं, सिख हैं, हम बौद्ध हैं, अलग है ही नहीं हिंदू है। हैं, जितने भी हम सब एक ही तरह के, हम एक रास्ते में चलते हैं। 33 करोड़ देवी देवता बताए हैं अपने वैदिक परंपरा के अंदर, हैं क्या हो गया? अरे अगर अगर लक्ष्मी को भैया, कई लोग पूछते हैं, हम पूछते हैं लक्ष्मी को, क्यों नहीं पूछते? पूछते हैं। लेकिन क्रिया आप लोगों ने शुरू की ना देखो भैया, देखो, अब इसमें, अब देखो इसमें देखो, एक चीज है, सपोज करो मैं कहीं रह रहा हूँ, आप कहीं रह रहे हैं, हम कोई जमीन तो लेके जाएंगे नहीं अपने मरने के बाद, लेकिन ये अगर हमारा विवाद है आपस में, तो अगर हम आपस में नहीं सुलझा पा रहे, तो चलो भाई कोर्ट समझ जा रही है, जब तक कोर्ट समझाती है तो हम आपस में इतना तो कर सकते हैं भाई, तुम भी कर लो, मैं आपके आपके अखाड़े में आता हूँ, क्या मुझे पानी नहीं पिलाओगे आप? अरे पिलाओगे आप, सब कुछ करोगे, हम एक तरीका तो, होगा ना, तरीका होगा ना उसका। हाँ जैसे आपने शिखर जी में सहयोग दिया हाँ। सहयोग ना, आपका ये बड़प्पन है, अच्छी बात है, लेकिन हम वाणी से हम दूसरे को जीत भी जाते हैं और दूसरे को खराब भी करते हैं हृदय में। आप लोगों के लोग पहले वहां गए, वहां उत्पात मचाया, मैं बाद में कह रहा हूँ ये सब बातें। आप इतना कह देते आप ये तो भैया, कहिए, वहां जाके आप दर्शन सुनो, मैंने ये बात भी कही है, आप मेरा वीडियो सुनिए पूरा, मैंने उसमें ये भी कही है कि यदि वो क्रिया समाप्त हो जाएगी तो मैं घुटनों के बल बैठ करके मैं सॉरी बोलूंगा। ये मैंने ये वीडियो सुनिए, पूरा वीडियो मेरा, सॉरी नहीं बात नहीं है। देखो यदि वो क्रिया समाप्त हो जाएगी, उधर से यदि वापस हो जाएगी वो बात, तो मैं भी अपनी बात को वापस ले लूंगा, बात और घुटनों के बल बैठ करके मैं वापस लूंगा, लेकिन ऐसे नहीं, पहले वो उधर से समाप्त होना चाहिए। एक मूर्ति रखिए सामने, उस मूर्ति को मैं इस रूप में देखता हूं, जैसे सपोज करिए 6 अंक लिखा है, मैंने 6 मर रहा हूं, आप उल्टा पढ़ेंगे 9 पढ़ेंगे उसको, दोनों में भाव एक ही है, आपके से 9 दिख रहा है, मेरे 6 पढ़ रहे हैं। अगर भाई कोई आता है तो अपने भगवान की बोल लो, जय कोई बात नहीं है, भगवान भगवान तो भगवान है। श्रीमान जी, उसका भी तरीका है, ठीक है कि नहीं? आप जाइए, दर्शन कराइए। आप क्या राम जन्मभूमि नहीं गए? क्या जैन राम जन्मभूमि नहीं जाते हैं? इतने लोग जाते हैं, मैं रोका जाता है वहां पर। राम जन्मभूमि के साथ ही हमारा सुमतिनाथ भगवान का मंदिर है, मैं दोनों जगह दर्शन करके आया हूं अभी 6 महीने पहले ही, ठीक है कि नहीं? तो लेकिन अब वहां आप नारेबाजी करोगे और क्या नाम से गाली गलौज करोगे। देखो गाली गलौज कोई नहीं, गाली गलौज किसी को नहीं करनी चाहिए, महात्मा से भगवान के दरबार में गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, चाहे वो लोगों ने, आपके लोगों ने
जो गाली गलौज करना किसी के लिए, मैं कहता हूँ आपके लोगों ने किए ना भैया, आपके देखो, लोगों ने किए ना पहले। मेरे आपके छोड़ो, एक इंसान गाली गलौज कोई नहीं करे भगवान के दरबार में, पहली बात तो हमें ये करनी चाहिए। आप कहिए ना कि उन्होंने गलत किया है। गाली गलौज जो करता है, गाली गलौज जो करता है वो गलत आदमी है भगवान के दरबार में, कोई भी हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई भी हो, गाली गलौज किसी को नहीं करनी चाहिए। अब देखो सुनिए, आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, आप धर्माचार्य नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं कहाँ धर्माचार्य गया आप भैया? जैन धर्म के धर्माचार्य नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं हिंदू धर्म का धर्माचार्य हूँ, हाँ बिल्कुल है आप। ठीक है कि नहीं? तो यदि जो बात आप कह रहे हो ये आपके धर्माचार्य कह दें, मैं घुटनों के बल बैठ करके मैं कहूंगा कि मैं गलत हूँ। हाँ, मेरी तो आपके आगे मेहनत लगा था। मैं जानता हूँ कि आप कह रहे हो ये बात को, लेकिन आपके धर्माचार्य नहीं कहेंगे। नहीं नहीं, एक मैं जो बता रहा हूँ, मैं उदार थे, उदार है, उदार रहेंगे, लेकिन बस। आपके धर्माचार्य आपको कट्टरता सिखा रहे हैं। नहीं नहीं, आपस में कोई कट्टरता नहीं, हमारा ये है सिर्फ प्रेम से ये है कि आप सीताराम दास जी निर्मोही जो हैं अखाड़े के हमारे आचार्य संत जो भी हैं वैदिक परंपरा में, उनसे अनुरोध ये है कि भैया जो भी जहाँ जाता है, जैसे मैं आपके अखाड़े में कहीं आता हूँ, मैंने बोल दिया भगवान की जय, कोई बात नहीं भैया तुम बोलो, पर श्रद्धा रखो उस पत्थर पर, उस चरण पर, उस मूर्ति पर श्रद्धा। आप जिस रूप में भगवान को मानते हो मानो, पर एक दूसरे गाली गलौज कभी मत करो। किसने किया भाई? शुरुआत किसने की भाई? कोई भी, मैं कह रहा हूँ आप वैसे आप कहिए ना, आपके धर्माचार्य कहें कि आप जो लोग गए थे वो मना करें उनसे कि ये गलत है। मैं आपको बताऊं भाई सीताराम जी, आपको बताऊं आचार्य जो भी हैं, बताऊं आपको हकीकत में पता है, जहां पे जब जैन जाते हैं ना वहां पर कई आपके पंडे बहुत अच्छे हैं, सहयोग करते हैं, एक दो पंडे ऐसे भी हैं जो जाके वहां मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये आप बना रहे हैं, आप बना रहे हैं। आप नहीं, मैं आपको हकीकत दे रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ मैं ना। हर जगह आप वीडियो बनाइए ना, वीडियो बना करके डालिए। मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, मैं आपको वीडियो भेजता हूँ मैं पे। वो वीडियो नहीं, वो वीडियो तो क्रिया उस समय जब वो वीडियो, फिर आपके लोग जो जयकारा बोल रहे हैं वहां जाकर के नारेबाजी कर रहे हैं, वो गाली गलौज कर रहे हैं, तो क्रिया गाली गलौज कर, अगर गाली गलौज करता है गलत है, नारे करता नहीं, भगवान की जय बोलता है तो कोई बात नहीं है, मैं तीनों फर्क है। गाली गलौज की वहां पर हमारे लोग भी वहां थे ना, हमारी फोन से बात हुई ना वहां पर, उसकी वीडियो नहीं बनी और वो लोग गाली गलौज कर रहे थे वहां पर। गाली गलौज कोई भी करता है, किसी धर्म का आदमी होता है, वो धर्म धार्मिक नहीं होता। पहली बात, आपके लोग गाली गलौज कर रहे थे, मैं आपको भगवान को अपमानित कर रहे थे। आप एक बार ना, आपका तो रूप कोई पहचान, सब जने जानते हैं, किसी आम आदमी को आप एक जैन भाई के साथ भेजो वहां पर, ठीक है? आप एक बार अपनी आपने फोन पे बात की, एक बार संभालो उस बात को, समझो आप एक बार ना, आप आचार्य हैं, संत हैं, एक किसी सादे आदमी को भेजिए एज ए जैन के रूप में, आप देखिए उसे कैसे सलूक होता है। मैं सच कह रहा हूं आपसे, आप एक बार विश्वास तो कीजिए इस बात को, आपको लगेगा कुछ ना कुछ हम आपस में भाई भाई हैं, थे और रहेंगे भी। मैंने जब इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं सम्मेद शिखर के विषय में जब मैं गया बहुत बड़ी बात करी, बिल्कुल बहुत अच्छा किया आपने, बिल्कुल तो ये मिसाल हम अपना मानते तब तो गए, लेकिन जब मैंने वो देखा वहां पर, मैंने बात की वहां फोन से, तो मेरा खून उबल गया कि यार हम अपना मानते हैं। अब मेरा विनम्र अनुरोध है, एक बार आपने फोन पे बात की, ऐसे मत करें, बस एक बार किसी को जो जाने अनजाने में, जो एक आम भाई है उसको एक जैन का भेज दो, बस आपकी बात को मैं बड़प्पन करूंगा, मैं आपके आगे आपके चरण छू लूंगा, अगर आपको सही मिल गई आपकी बात, मेरी बात, तो मैं आपके चरण छू लूंगा, नहीं तो आप मानना कि हाँ मुझे गलती हुई है। सिर्फ ये कि क्या जैनों के साथ क्या थोड़ा गलत व्यवहार होता है, आप समझो बात को, हकीकत में नहीं, हमारे साधु ऐसे होते नहीं है। मैं साधु तो होता ही नहीं है। आप साधु है ना, आप कितना मीठा बोल रहे हो, आप पहचाने साधु है आप, इसका मतलब क्यों नहीं है? जो साधु होता है वो खराब बोलता ही नहीं है, लेकिन मैं भगवा पहन के कपड़े पहन के बैठ जाऊं, मैं साधु हो गया। अच्छा, अब देखिए, अब अच्छी बातें होने लगी हैं। अब बताइए शरद जी, ठीक है, कोई विषय था, आपके इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं जिनका हम लोग भी आदर करते हैं, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। तो उनको क्या ये बात कहनी चाहिए कि फलाने को वोट देंगे, ठिकाने को नहीं देंगे? राजनीति को कभी भी धर्म में नहीं लाना चाहिए, आपकी बात ये बात जो बात आप सही करें, राजनीति को धर्म में मत लाइए, धर्म अलग चीज है, राजनीति आपको राजनीति करिए। भारतीय जनता पार्टी ने, सुनिए सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राष्ट्र की रक्षा की, क्या हिंदू, क्या जैन, क्या सिख, क्या ईसाई, सबकी रक्षा की भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए पार्टी में और
कम से कम हम उनका सपोर्ट न करें तो उनका विरोध भी न करें, जो लोग राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। धर्म के अंदर राजनीति नहीं आनी चाहिए, सीधी बात तो ये है, पहली बात वो बेसिक है। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन उसके बाद में हम राष्ट्र में रह रहे हैं, देश में रह रहे हैं। आज आप स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने भगवान का भजन कर पा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं, ये हमारे लोकतंत्र देश में जो भी सरकार है, चाहे समय हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी कृपा रहती है कि हम कर रहे हैं। लेकिन कई जगह क्या होता है, हर जगह नरेंद्र मोदी जी नहीं हो सकते, हर जगह मैं हूं, आप कोई होते हैं, अब आपको किसी ने भड़का दिया, आप भड़क गए, हो सकता है। इस तरह बातें हो जाती हैं जहां पर वह व्यक्ति विशेष पूरे सारे को, एक मछली पूरे तालाब को, विरोध करिए ना, उस व्यक्ति का विरोध करिए ना, ये होता है। हाँ, है कि नहीं? ये बातें होती है। मैं सुनो शरद जी, मैंने कई मुद्दों पर मैंने भाजपा का विरोध किया है, कई मुद्दों पर मैंने भी किया, अपने गोवंश में किया है भाई, ठीक है, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि फलाने को वोट देना। हाँ, ये नहीं, पर गोवंश के बारे में हमने कई बार अपने बीजेपी को गाली दी है, अपने, मैं कह रहा हूँ अपने, कितने बार मैंने तो अभी कहा, 1 महीना पहले, जो चुनाव से पहले मैंने कहा, बिल्कुल कहा कि आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ, आंदोलन करेंगे इसके मैंने खिलाफ। कहा कि मैं 5 की 5 सीट हरा देंगे हम, और 3 हार गई अभी। हाँ, आपने जो भाषाएं बोली है अपने करी, गौ माता के लिए आपने जो किया है, अच्छी बात है। ये हम जिसका हम दूध पीते हैं, कर्ज है हमारा उसके ऊपर, उसकी ऐसी हत्याएं हो जाए। आज हमारा देश में मांस से कितने रुपए कमा लेगा? ये विषय आपका हमारा सेम है कि नहीं है? बिल्कुल है, हकीकत है, हम आपके साथ है इसमें भी। ये बातें आप अपने धर्म वालों को सिखाइए, हमारे धर्म के लोग कोई भी आपका विरोध नहीं करता है। हमारा सिर्फ ये अनुरोध, एक व्यक्ति हमारा धर्म का आज तक पहला व्यक्ति हूं, मैं कह रहा हूं, जो मैंने प्रतिक्रिया दी है। आज तक किसी ने जैन धर्म के विरुद्ध कोई हिंदू बोलते नहीं कभी। अरे मैं कह रहा हूं, हमारे नमोकार मंत्र को कई मैंने उसमें राम कथा में सुना है, जो बैरागे बोलते हैं उसके बारे में, हम कह रहे हैं ना, लेकिन तो जब हम मानते हैं तो भैया आप लोग भी मानिए। अब हमारा इतना है कि जैसे आपने, अब आप मीठी बात करें, इतना वहां अभी एक अपील आप कभी आप निकाल देना कि भैया देखो, जो आ रहे हो वहां झगड़ा मत करिए, मारपीट मत करिए, गाली गलौज मत करिए, अपने अनुसार आप जयकारा लगाइए। आपसे बात कर रहे हैं अभी हम, सुनो, आपसे बातें कर रहे हैं आप वाली, अब जो आपने कही है ना, हम आपसे नहीं कह रहे, लेकिन इस पर अमल भी होगा। हमारी जो अखाड़ा परिषद है ना, हाँ, मैं उस अखाड़ा परिषद का एक पदाधिकारी भी हूँ। अच्छा, तो जब अखाड़ा परिषद की मीटिंग होगी तो उसमें ये चर्चाएं भी होंगी, जो आपने कही है, वो मुद्दे भी होंगे वहां पर। बस मेरा सिर्फ आपको है, ऐसा होता है, यदि ऐसा होता है तो उनको दंडित किया जाएगा। इतना, ये जो हम आपस में बात करें ना, मैं इसको सार्वजनिक करूंगा कि हमारी देखो, जिसके आपके बारे में क्या बताओ क्या है, हम चाहे 40-45 लाख गिनी सरकार के अनुसार हम गाली देते हैं, दी आपको, सब मैंने गाली दी आपको मैंने, तो भैया गाली देके अपना मुंह खराब करो। अब आपने जो आपके बारे में लोगों के में छवि बनी होगी जैनों में, मैं उसको कल परसों में छवि को साफ करूंगा कि भैया उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने कहा कि देखो आपस में हम जैन जो हैं, हिंदू हैं, एक ही तरह परंपरा को मानते रहे, हम इस तरह से हम दोनों आपस में लड़े नहीं, वहां पहुंचना एक ही जगह है, मार्ग 2 हो सकते हैं। बस मंजिल एक होती है। भगवान हमारे बीच में श्री राम जी आए, उन्होंने अपने गुणों से अपने को ये ध्यान रहे कि एक्सीडेंट ना हो, जब मार्ग अलग है तो एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, मार्ग इसीलिए अलग बनाए। बस तो यही है मेरा, इसलिए बनता है कि एक्सीडेंट ना हो। अब फिर भी एक्सीडेंट कर रहे हो तो फिर दिक्कत है ना। हाँ, अब देखिए, अब मेरा आपसे एक बार है, अब आपको लगता है मैं आपको सिर्फ अपने अंदर की बता रहा हूं कि वहां पर कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ गाली गलौज चाहे मैं करता हूं चाहे आप करें, जो भी करता है गलत है, झगड़ा करता है गलत है, वहां मारपीट करता है गलत है, लेकिन अगर दूसरे धर्म की कोई बुराई करता है वह भी गलत है। बिल्कुल है। मैं दत्तात्रेय को भाई वहां पर एक समय दत्तात्रेय को मानते हैं, एक नहीं मानता है, कोई बात नहीं, तुम नहीं मानते तो चुप रहो यार, क्यों? एक बात और सुनिए, बताइए। यदि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप कट करके नहीं डालना। नहीं, ये पूरा ही डालना, यदि डालना। देखिए, जहां हमारी लड़ाई हुई है उसको छोड़ के डालूंगा। हाँ, वो छोड़ देना भले ही, बस नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं भी ये नहीं लगे कि हमारा धर्म नीचा हो। आप नहीं भैया, नहीं, अच्छा सिद्ध करके और हमें माने कि हमने उनको ऐसा बात कर रहे हैं, धर्म कोई नीचा मत करिएगा, धर्म है, हम देखेंगे, फिर प्रतिक्रिया होगी, ध्यान रखिएगा। धर्म हमेशा होता है, धर्म हमेशा सबके माननीय होता है। अरे मैं स्कूल में जमा हूँ, अपने बोल रहा हूँ, आप स्कूल में जाओ उनकी बोलेंगे। सम्मेद शिखर वाले विषय में आप, यद्यपि देखो मैं भी धर्माचार हूँ, आपके धर्माचार भी धर्माचार है, तो मुझे नीचे नहीं बैठना चाहिए, जो एक सुनिए, एक मर्यादा के अनुकूल, लेकिन मैं
उस समय मैं नीचे बैठा, आपके धर्माचार्य ऊपर बैठे थे, मैं नीचे जाकर के बैठ गया, मुझे कोई आपत्ति नहीं। क्यों? हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र, हमारे धर्म सुरक्षित रहना चाहिए। राष्ट्र और धर्म सबसे ऊपर रहता है। आप हमारा भले ही हिंदुओं को सुनो, आपका लोग भले ही अलग मानते हो, हम जैन धर्म को बिल्कुल अलग अपने से मानते ही नहीं है, हमारा कोई नहीं मानता। धर्म दो धाराएं हो सकती हैं, गंगा जमुना अलग हो सकती है, जब मिल जाती है तो एक हो जाती है वो। हाँ, संगम में जाओ, प्रयागराज जाओ, हम अपनी एक बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई विरोधाभास आप लोगों के लिए है ही नहीं। नहीं। पहली बार ये विरोधाभास हुआ है। बस मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है, अब आप एक बार ये कहना, वहां पे जो पंडे लोग रहते हैं कि भैया तुम्हें लगता है कि गलत बोलते हैं, उसकी वो बात रिकॉर्डिंग कर हमारे लो। ऊपर छोड़ दीजिए, वो बात हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम क्या करेंगे, हम बताएंगे मुझे नहीं। बहुत खुशी होगी आपकी, मैं इसको रिकॉर्डिंग कर लूंगा और मुझे गर्व होगा कि देखो जिसके बारे में जैन समाज ऐसा सोच रहा है, उसने प्रतिक्रिया गलत लगी थी उसे, वो उसके भाव अंदर बुरे नहीं है। शिखर में समाज के साथ है, धर्म में हमारे साथ है, बस अपने अपने रूप में दूसरे की बुराई ना करें। आप अपनी अच्छाई करने का अधिकार है आपको, मान ली अच्छाई का अधिकार दो, लेकिन दूसरे को बुरा मत कहो। और ये हमारे सीताराम दास जी जो निर्मोही अखाड़े के हैं, मेन इंचार्ज हैं, आचार्य हैं, जिनका टीकमगढ़ में भी है और मथुरा में भी है, उनका यही कहना है, हम सब आपस में भाई भाई हैं, मिलकर चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी रोष आ गया, उस बात को खत्म करिए, प्रेम भाव से। ठीक है, ठीक। नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री राम। ठीक है, जय श्री राम, जय जिनेंद्र।